अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अच्छा, घर के काम के साथ साथ शॉपिंग भी चलती रहती है। और आज मैं एक स्टोर पे आई थी। यहाँ पर ज़्यादातर मार्शल और टीजे मैक्स इस टाइप की जो स्टोर्स हैं, उन पे हर तरह की बैग्स और ज्वेलरी और सारा कुछ मिल रहा होता है। तो बैग तो मुझे चाहिए था, लेकिन ये है कि मैंने ना उनको ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। यहाँ पर मुझे कोई ख़ास बैग इस दफ़ा नज़र नहीं आए थे। साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी मैं देख रही थी, मगर ज्वेलरी में भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। शायद अभी जो लास्ट दिसंबर और उसमें ऑफ़र्स लगे हैं, तो बहुत सारा कुछ जो स्टॉक था वो निकल ही गया है। तो और वैसे भी बाज़ दिन ऐसे होते हैं ना कि जब आपको सब कुछ ही बहुत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अच्छा मिल जाता है, और सम टाइम आपका जाना बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है और कोई भी चीज़ आपको अपने मतलब की नहीं मिलती। तो आज भी उन्हीं दिनों में से एक दिन था, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगाने के बावजूद भी मुझे कोई ख़ास काम की चीज़ नहीं मिली। इनका ये जो सेक्शन है जहाँ पे स्किन केयर की और मेकअप वगैरह की चीज़ें होती हैं, हेयर से रिलेटेड भी, परफ्यूम सब कुछ, तो वो सारा कुछ भी मैं देख रही थी। और साथ में मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपके साथ अपनी जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप सब कुछ, जो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ भी कर रही हूँ, कुछ ऐसे हैं जो मैंने नए भी लिए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली कैसे हैं वो भी आपको बताती हूँ। उनमें से कुछ ऐसी परचेज़ेज़ थी जो कि मैंने रिपीट भी की हैं, और कुछ ऐसी थी कि जो मेरे ख़्याल में एक आध दफ़ा यूज़ करके मैंने उसको नहीं किया, वो वेस्ट ही होंगी, क्योंकि वो अपनी स्किन को ख़राब करने से बेहतर है कि आप वो चीज़ ना यूज़ कर लें। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत रैंडम चीज़ें लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और उसके बाद जो है ना परचेज़ करती हूँ। लेकिन ये है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हो सकता है औरों के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरी स्किन के मुताबिक वो अच्छी नहीं थी। तो बस वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बैग्स भी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, क्योंकि जब आप स्टोर में जाके देखते हैं तो सम टाइम आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना। तो मैंने बस ऑनलाइन देख के वो ऑर्डर कर दिए थे। मैंने सोचा था उनमें जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रख लूँगी, और यहाँ पर ये ऑप्शन तो होता है कि आप रिटर्न कर दें, एक्सचेंज करवा लें। तो मैंने ये 3 बैग्स ऑर्डर किए थे, मैं आपके साथ इनको शेयर। आप मुझे बताइएगा कि इन तीनों में से सबसे प्यारा बैग कौन-सा है और मुझे कौन-सा बैग रखना चाहिए। ये पहला बैग है माइकल कॉर्स का, और इसका बड़ा खूबसूरत सा बरगंडी सा कलर है और मीडियम साइज़ का ये बैग है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है, ये गैस का बैग है, और इसका जो साइज़ है वो एमके के बैग के साइज़ से थोड़ा छोटा है। उसके बाद जो तीसरा बैग है, द लास्ट वन, ये भी बरगंडी ही कलर है, लेकिन बाकी 2 बैग से इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये कि ये जो इसकी सेंटर में ज़िप लगी हुई है, और सेम ब्रांड है, और इसके बैक पे भी एक पॉकेट है और अंदर भी 2 कंपार्टमेंट हैं। तो ये है इसका तीसरा बैग। तो तीनों बैग मैंने आपके साथ शेयर किए। तीनों कलर्स बहुत खूबसूरत हैं और साइज़ भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई ना कि मुझे इनमें से कौन-सा रखना चाहिए, क्योंकि साइज़ तो तीनों के बेस्ट हैं, जैसे जो साइज़ मुझे चाहिए ये वही है ना। और आप मुझे मशवरा दें कि इन सब में आपको सबसे प्यारा बैग कौन-सा लगा? चलिए, अब मैं आपसे अपने मेकअप और स्किन का ख़ज़ाना शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी हाइजीन की, और उसमें सबसे पहली चीज़ है दांतों की सफाई। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है कि हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना होता है जिसके इंग्रेडिएंट्स क्लीन हो, और ये दोनों टूथपेस्ट जो हैं वो वेगन हैं और इनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, और दोनों बेस्ट हैं, तो हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हैंड्स क्रीम और बॉडी लोशन। तो मैं एविनो का यूज़ कर रही हूँ कुछ अरसे से, और ये काफ़ी अच्छा है, इससे हाथ चिप नहीं कर रहे होते, बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये वैक्स स्ट्रिप्स हैं जो कि फेस एंड बॉडी दोनों पे यूज़ हो सकती हैं। मैंने वॉलमार्ट से लिया था, और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें डिफरेंट साइज़ेज़ हैं ना, तो मतलब आराम से ये यूज़ हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और उसके बाद ये वाइप्स हैं जो मेकअप वाइप्स होती हैं, कभी-कभी इमरजेंसी के लिए मैंने रखी हुई हैं, यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये है ब्लैक हेड्स अगर नाक पे आ जाते हैं ना ज़रा ज़्यादा, तो वो मैं कभी-कभी मंथ में 1 आध दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये मेरी काफ़ी फ़ेवरेट प्रोडक्ट है। ये बॉडी शॉप का एक क्लींजिंग बाम है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है। ये मैं मेकअप रिमूवल के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ और मसाज के लिए भी। और इसी के साथ ये जो दूसरी क्रीम है, ये कोई कोरियन ब्रांड है, राइस वाटर ब्राइट, और ये भी क्लींजिंग बाम ही है, मगर ये क्रीम है, इतनी ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, और ये भी अच्छी है, इसने मुझे कोई इरिटेशन नहीं किया ना।
और ये सेम ब्रांड का मैंने फ़ेस वॉश लिया था, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई है और इससे ना ये अच्छा है, मुझे सूट किया है, इससे मेरी स्किन ड्राई नहीं होती। फिर ये एक फ़ेस स्क्रब है, ये एचए बीएचए के साथ है, लेकिन ये थोड़ा-सा सेंसिटिव स्किन वालों को ना प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि मुझे भी है ना थोड़ा-सा इसने तंग किया था, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, ये एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के साथ है, ये भी एक्सफ़ोलिएशन ही है और ये एचए-बीएचए के साथ है और इसको आप सिर्फ़ 1 बार वीक में यूज़ करें। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, ये कॉटन पैड हैं और ये बस आप अपने चेहरे को रात के वक़्त क्लीन करें और उसके बाद यू आर गुड टू गो। और ये है जी विटामिन सी सीरम, स्किन टू ओ इसका ब्रांड है और ये बहुत अच्छा है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत सूट किया और ये काफ़ी अच्छा है। तो वैसे भी जो विटामिन सी है वो ज़रूर अपनी स्किन केयर में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को ब्राइट भी करता है और आपके डार्क स्पॉट और जो पिगमेंटेशन होता है उसको लाइट करता है। साथ-साथ ये कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसे ज़रूर इंक्लूड करें। अच्छा, नेक्स्ट ये मैंने एक ब्रांड है जो हाई एंड ब्रांड है, कील्स का एक सीरम है, नाइट सीरम। ये मैंने काफ़ी पहले लिया था और इसको मैं यूज़ कर रही थी, अब बिल्कुल थोड़ा-सा ही रह गया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये हाई एंड ब्रांड है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये ऑर्डिनरी ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है और रीज़नेबल प्राइस में इसकी चीज़ें मिलती हैं। और ये हाइलुरोनिक एसिड है, ये मैंने अभी थोड़ा यूज़ किया है। इट्स ओके, बहुत ज़्यादा कोई मिरेकल इसका नहीं मुझे लगा रिज़ल्ट। और ये एक टोनर है, रोज़ टोनर मैंने यूज़ किया था, खाली है इसकी बॉटल अभी तो। अच्छा, एक चीज़ है जो हम बचपन से ये इस्तेमाल करते आए हैं और जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, ख़ास तौर पे विंटर्स में ना, आप ग्लिसरीन और रोज़ वाटर इन दोनों को कंबाइन करके एक इस तरह के स्प्रे बॉटल में भर के रख लें, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी रोज़ वाटर की होती है और थोड़ी क्वांटिटी होती है ग्लिसरीन की। और ये इतना ज़बरदस्त सीरम बनता है, आप हाथों पाँव सब के लिए ना, तो ये मैं ज़रूर हर विंटर में बनाती हूँ और ये हाथों को पाँव को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। और अगर जैसे मैंने कोई फ़ेस मास्क या कुछ भी बनाना हो, उसमें विटामिन ई के भी कैप्सूल डलते हैं, तो ये मैंने नंबर 7 ब्रांड के लिए थे और ये बहुत अच्छे चले थे। ये फ़ेमस सन क्रीम है जो कि ब्यूटी ऑफ जोसेन कोरियन ब्रांड है और ये मैंने ऑनलाइन यहाँ से मंगवाई थी, क्योंकि यहाँ पे भी स्टोर्स में उस वक़्त नहीं मिल रही थी और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल भी कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मेरी स्किन के लिए तो बहुत परफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ मैं कोई और भी क्रीम ली है मैंने जो भी, वो मुझे इतना सूट नहीं की। तो ये मेरी जो है ना बेस्ट परचेज़ है और हाईली रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं इसको। अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र की तलाश थी। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी और मुझे यहाँ कोई अच्छा सूटेबल मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा था, तो मैंने डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई की। ये सेरावी क्रीम थी, ये भी मैंने यूज़ की, बस ठीक लगी मुझे। फिर एक फ़र्स्ट एड ब्यूटी की थी और अब ये है उले। उले की क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी, नाइसिनामाइड है और ये तकरीबन मैंने एंड कर दी है। ये बहुत मतलब स्किन को सूट करने की बात है ना, तो ये डे टाइम में अक्सर मैं यही लगाती थी, ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये है जी हाई एंड ब्रांड टाचा और इसका मैंने ट्रैवल पैक सा लिया था, इसके साथ एक छोटा-सा क्लेंज़र भी था वो और ये क्रीम। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं मगर इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पे थी, तो मैंने फिर वो दोबारा से परचेज़ नहीं की। अच्छा, ये कैस्टर ऑयल है जो कि मैं विंटर में यूज़ करती हूँ, उसके एक मैंने टिप देखी थी इसी तरह ऑनलाइन कि आप अपनी किसी भी मॉइस्चराइज़र में 1-2 ड्रॉप इसके डाल के आप उसको यूज़ करें, तो ये बेस्ट जो है ना क्रीम बन जाती है विंटर्स के लिए। मैंने ये विंटर में यूज़ भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ मेरे ये टूल्स हैं जो मैं मसाज के लिए, फेस मसाज के लिए यूज़ करती हूँ। एक ये रोलर है और एक ये गौशा स्टोन है और ये बहुत अच्छा है। अगर आपको सही टेक्निक्स आती हो ना मसाज की, तो वो ज़रूर आपके फेस को लिफ्ट करती हैं। अच्छा, ये फ़ेस वॉश के लिए मैंने लिया था, लेकिन ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, काफ़ी हार्श है। मैंने एक ही दफ़ा यूज़ किया और मेरे फेस पे काफ़ी रेडनेस हो गई थी। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थ्रेडिंग वगैरह में काम आती हैं, अगर आप अपर लिप्स करते हैं या फिर आईब्रो की थ्रेडिंग वगैरह। तो ये चीज़ें मैंने एक पाउच में इसी तरह डाल के रखी होती हैं और जब मुझे चाहिए होता है तो वो मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और ये मेकअप ब्रशेज़ हैं, काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ओके, मैं अब आपको कुछ न्यू परचेज़ दिखाती हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं और अभी मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया है। ये एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र या बीबी क्रीम कह सकते हैं, लॉरा मर्सी इसका ब्रांड है। आई डोंट नो कि मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, मगर ये अच्छा ब्रांड है और मेरी विश लिस्ट में था और फाइनली काफ़ी अर्से बाद मैंने इसे ले लिया। आई होप कि ये मुझे सूट कर जाए। इससे पहले जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही थी वो ये टू फेस का फाउंडेशन है, जो कि ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो गया है।
और ये मुझे बहुत सूट किया था। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता और मेरी स्किन टोन के हिसाब से भी बेस्ट था। इसको मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे फाउंडेशन के लिए, तो आप टू फेस का फाउंडेशन ले सकते हैं। फिर फाउंडेशन में नेक्स्ट आता है कीको मिलानो। ये भी पुराना है मेरा और ये भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। और इसकी जो है ना कवरेज इसकी भी अच्छी थी। और ये है कि ये समर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ना ड्राई आउट हो जाता है, तो वो जो चिप चिप वाली चीज़ है ना समर में वो नहीं होती। तो समर में अगर आपने कोई अच्छा फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप ये कीको का फाउंडेशन ले सकते हैं। ये एक रेवोल्यूशन ब्रांड है, उसकी फाउंडेशन स्टिक है और ये भी बहुत अच्छी है तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका ट्राई किया था और मुझे बहुत सूट किया, तो ये भी एक अच्छी परचेज़ है। उसके बाद ये मिलानी का प्रेस पाउडर है जो कि मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमें फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल करने में काम आती हैं। और ये लैश कर्लर है। ये एक आई शेडो पैलेट अभी मैंने ली थी सेफोरा से, जब यहाँ पर इनका डिस्काउंट लगा था। और इसमें बड़े मज़े के प्यारे से कलर हैं जो हम कैजुअली भी यूज़ कर सकते हैं और किसी सेमी फॉर्मल फंक्शन में भी। तो बस ये मेरी कुछ मेकअप का और कुछ मेरा स्किन केयर का जो भी स्टॉक था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। पहले ये कि मैं मेकअप पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी, मतलब ज़्यादा मुझे शौक़ होता था तो मैं मेकअप की चीज़ें देखती थी। लेकिन ये है कि अब मैं ज़्यादातर अपने स्किन केयर का ख्याल रखती हूँ क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी होती है तो ही आपके ऊपर मेकअप जो है ना वो सूट करता है। और फिर ये होता है कि जैसे टाइम के साथ साथ स्किन का टेक्सचर भी चेंज होता जाता है ना, तो वही चीज़ें जो पहले कभी आपको सूट करती थी वो बाद में नहीं सूट कर रही होती। जैसे सम टाइम स्किन आपकी ड्राई हो जाती है और कभी कॉम्बिनेशन हो जाती है। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरी स्किन पहले नॉर्मल थी तो मैं वो तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी जो नॉर्मल स्किन के ऊपर काम करती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता एक तो ये कि जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी मेरी स्किन ना ज़रा ड्राई होती चली गई। तो बस ये है कि मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपनी स्किन का ख़्याल रखूँ और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उसी से हाइड्रेशन से स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो आई होप कि मेरी ये सारी जो भी मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं और छोटी छोटी जो टिप्स शेयर की हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और आपके काम भी आएंगी। तो मुझे बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।